फ्रेंड्स, हम में से बहुत से इंडियन ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, बट हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे करें, कौन सा पाथ लें, क्या क्या हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होंगे, क्या क्या प्रोसेस हमें करने पड़ेंगे, क्या कॉस्ट होगी। इन सारी चीज़ों में उलझ करके हम रह जाते हैं। आपके उन्हीं सवालों के जवाब लेकर के मैं आज आई हूँ अपने इस व्लॉग में, इसलिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट माय ऑल अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया कौन सी पाथ से आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तरीके के वे होते हैं ऑस्ट्रेलिया आने का। एक तो होता है आप किसी भी वीज़ा को अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं। कई तरीके के वीज़ा होते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं, और या फिर आप इंडिया से ही पीआर अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीआर की। तो कैसे हम इंडिया से ही पीआर अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे हम पीआर अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से, क्या कॉस्ट आएगी हमारी पीआर अप्लाई करने में, और क्या करना चाहिए हमें पीआर अप्लाई करने के लिए। आपके इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस व्लॉग में पूरा डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि पीआर होता क्या है। पीआर होता है किसी भी अदर कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी। लाइक आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, लाइक हम इंडियंस हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो हमें ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए। लाइक हमें वहाँ पर रहने, खाने, वर्क करने और भी मेडिकल जैसी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, और हम ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी रोक टोक के रह सकते हैं। तो एक बार में पीआर आपको 5 साल के लिए मिलता है फ्रेंड्स, पर आप कम से कम आपको उस कंट्री में 2 साल रहना होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एज। लाइक अगर आप 45 के अंडर हैं, अगर आप 45 ईयर्स के अभी नहीं हुए हैं और आप 45 ईयर्स के अभी अंडर हैं, तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको 2 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी फ़ील्ड में, जिस फील्ड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। लाइक आपकी इंग्लिश कम से कम इतनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कि आप यहाँ पर आकर के अच्छे से सेटल डाउन हो पाएँ। उसके लिए आपको IELTS या फिर PTE का एग्ज़ाम देना होता है। तो एक कॉम्पिटेंट इंग्लिश कहते हैं कि अगर आपके IELTS में 6 और PTE में 50 आए हों, और प्रोफिशिएंट इंग्लिश होती है अगर आपके IELTS में 7 और PTE में 65 आए हों। सो ये तो था थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका प्रोफेशन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के प्रोफेशन में होना चाहिए। लाइक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को उस प्रोफेशन के लोगों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी वो आपको पीआर के लिए सेलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं एक पीआर अप्लाई करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम पीआर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियंस के लिए पीआर अप्लाई करने के लिए टोटल 30 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, जिनमें से मेन वीज़ा कैटेगरी है एक वर्क के थ्रू और एक है बिजनेस के थ्रू। सो अगर आप वर्क के थ्रू पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 189, दैट इज़ स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, 190 स्टेट स्किल्ड स्पॉन्सर्ड वीज़ा एंड 489 स्किल्ड रीजनल वीज़ा। और अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर के बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए है 890 बिज़नेस वीज़ा, 891 इन्वेस्टर वीज़ा और 132 बिजनेस टैलेंट वीज़ा। इन वीज़ा कैटेगरी के थ्रू आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम कि हम पीआर अप्लाई करें कैसे,
क्या करना होगा हमें पीआर अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमें पीआर अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट, इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाकर के ये चेक करना होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा प्रोफेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसमें हमारा प्रोफेशन आ रहा है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन हमें विटेसिस करवाना होगा, लाइक अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका असेसमेंट करवाना होगा। जब डॉक्यूमेंट का असेसमेंट हो जाएगा तब हमें IELTS या PTE का एग्ज़ाम देना होगा और उसमें पासिंग मार्क्स लाने होंगे। और फिर उसके बाद अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट पर फिल करना होगा। और इन सब प्रोसेस के लिए आप किसी इमिग्रेशन एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं, उनके अपने अपने चार्जेस होते हैं इसके लिए। बट आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे उनको खुद देने होंगे। वो बस आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लानी हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करवानी है। सो ये तो हो गया कि PT और IELTS का एग्ज़ाम दिया आपने, उसके बाद आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया अपना। फिर उसके बाद आपको वेट करना होगा कि वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आपको इनविटेशन आएगा। जब आपको इनविटेशन आएगा तो इनविटेशन आने में भी आपको टाइम लगेगा, और इनविटेशन आने के बाद फिर आपको वहाँ पर PR मिलने में भी टाइम लगता है। वो प्रॉपर टाइम डिपेंड करता है गवर्नमेंट के प्रोसेस के ऊपर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि इस PR के प्रोसेस में आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। सो अप्रॉक्सीमेटली फ्रेंड्स 3 लाख से 3.5 लाख तक जो है इस PR प्रोसेस की कॉस्ट आती है, जिसमें आपकी PTE और IELTS की कोई भी कोचिंग ऐड नहीं है, वो आप पर डिपेंड करती है, और ना ही किसी इमिग्रेशन एजेंट की कॉस्ट इंक्लूडेड है इसमें अगर आप सेल्फ सब कुछ कर रहे हैं तो आपको इतनी कॉस्ट आएगी, और अगर आप PTE की कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। बाकी PTE की कोचिंग और IELTS की कोचिंग के लिए कई ढेर सारे ऐप्स हैं और जिनके थ्रू आप इसकी कोचिंग कर सकते हैं। PTE और IELTS की सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कई ढेर सारे ऐप्स और कई ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जो आपकी इसमें हेल्प करती हैं। सो ये तो था हमारा ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस, कैसे हम अप्लाई करेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। कितना हेल्पफुल था आपके लिए आज का मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ही कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। एंड please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.